चंद्रशेखर भाई ने एक गलती की है पार्टी बना करके, वो बहुत बड़ी गलती की है। चंद्रशेखर ने तो सारा ही नुकसान कर दिया। चंद्रशेखर 2-2 सीट के लिए क्यों गिड़गिड़ाता है? आपका बेटा है वो भी कौन चंद्रशेखर? बेटा है? अब जो घर में 2 बेटे होते हैं, एक निकम्मा निकल जाता है तो उसका क्या करना? निकम्मा है, निकम्मा ही है। वो जाता है घटना स्थल पर जहाँ पीड़िता न्याय दिलाया उसने? कभी किसी का न्याय करा उसने? बताओ कौन सा दिलाया? हाँ, बस एक दिन जाता है, चमक के आ जाता है। बताओ कौन सा न्याय दिलाया उसने? उसके साथ भीड़ लगती है, कारों का काफिला चलता है। भीड़ तो अब किसी के साथ भी लग जाए, 500-500 रुपए में लोग खरीदे जाते हैं तो भीड़ तो बहुत लगती है। देखो, ये तो हमारे बड़े नेता ही कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो अपील ही कर सकते हैं कि भाई सारे संगठन सब एक हो जाओ, तभी आप कुछ कर सकते हो। अकेले अकेले लड़के आप कुछ नहीं कर सकते हो। बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी ये विरासत मिली है ना अंग्रेजों के बाद, अगर किले बनाए ना तो वो बहन जी ने बनाए। अगर वो अपनी पार्टी ना बनाते ना तो निहत्ता अच्छा होता। मायावती के लिए सही रहता, बहन जी के लिए बहुत अच्छा होता। अगर वो पार्टी अपनी नहीं ना बनाते तो वो बहन जी के साथ रहते, अपनी पार्टी ना बना करके बसपा के साथ रहते। वोट काटे हैं बीएसपी के। हाँ, ये अब उनको तो खुशी हो गई ना कि इनके 2 जगह वोट हो जाएंगे। जब एक चूल्हे से 2 चूल्हे होते हैं तो घर का बंटवारा हो जाता, वही हो गया हमारे घर में। कौन कर रहा है? अरे ये चंद्रशेखर ने ये किया है। जी बताइए। वैसे उनके खिलाफ नहीं है हम, मगर वो पार्टी ना बना करके वो बहन जी का साथ देते, काम करते जो भी बहन जी के लिए करते। चंद्रशेखर भाई ने जब भीम आर्मी बनाई थी तो बहुत अच्छी क्रांति आई थी। हमें बहुत तो अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी क्रांति आई थी और अंदर से एकदम एक हमारे समाज के अंदर जुनून पैदा हुआ था। तो हमें ऐसा लगा था कि हमारे यहाँ भी कोई जैसे आरएसएस बना रखी है तो ऐसा हमारा संगठन भी होना चाहिए। अगर वो आरएसएस की तर्ज पर ये भीम आर्मी चलाते ना तो मैं कह रही हूँ कि अवश्य हमारे यहाँ पे ना मतलब सत्ता हमारी होती है हर जगह। अंग्रेजों के बाद अगर भारत देश में किले बने तो बहन जी ने बनाए, इस पे हमें गर्व करना चाहिए और इसके लिए मैं बहुत जोर से ताली बजाऊंगी अपनी बहन जी के लिए। लेकिन सत्ता में कैसे आएंगी बहन जी? 12 के बाद से लगातार वोट बैंक गिर रहा है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं रहेगी। हमें लग रहा है जिस तरह से वोट बैंक गिर रहा है आपका। ये तो हमारे जितने बस संगठन है ना, बहुजनों के संगठन, उनको एक मेरा एक सुझाव है, उनसे एक विनती है कि वो सब एक हो जाएं। हाँ, एक होने के कहाँ बुलाते हैं? चंद्रशेखर कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं है बहन जी ने। बहन जी ऐसे नहीं है कि नहीं बुलाते हैं। चंद्रशेखर ही दूसरे के पिछलग्गू बना पड़ा है। कुछ पैसे में बिक जाते हैं, कुछ दारू में बिक जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमारे समाज को सोचनी पड़ेगी कि तुम्हारी दारू से ज़्यादा तुम्हारे वोट की बहुत महत्व है, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए तुम्हें कुछ सोचना है। आप बसपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन बसपा का जो वोट बैंक है 2012 के बाद से लगातार गिरता जा रहा है। देखो, पहली बात तो हमारे समाज में बहुत सारे चमचे पैदा हो गए हैं और बाबा साहब को पढ़ के सब लोग क्या सोचते हैं, मैं इससे बड़ा और मैं इससे बड़ा, मैं इससे ज्ञानी और मैं इससे महाज्ञानी। तो यहाँ हम मार खा रहे हैं थोड़ा सा। जैसे चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर भाई वहाँ पे राजस्थान में उसने वोट ही तो काटी है, उसकी सीट आई एक आध नहीं आई ना, उसने सिर्फ वोट काटने का काम किया है। वहाँ चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, देश में सबको लोकतंत्र में आज़ादी है। लड़ सकता है, जब तक हम बहुजन एक नहीं होंगे ना, जब तक कहते ना 4 वर्णों में जातियाँ बांटी है ना, शूद्र, जब तक शूद्र एक नहीं होंगे तब तक हम सत्ता में नहीं। बहन जी चंद्रशेखर को अपने साथ क्यों नहीं ले लेती हैं? बावन मेश्राम को भी बहन जी ने मना क्यों किया है? 52 मेश्राम का बयान सुना है आपने? 52 मेश्राम का बयान से बेहुदे तो बयान देते हैं वो। अरे वो ब्राह्मणों को टक्कर दे रहे हैं नागपुर में। क्या टक्कर दे रहे हैं? उसने खुद ब्राह्मण से शादी कर रखी है। शादी तो किसी भी कर सकता है, कोई कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए आए दिन ऐसे बेहुदी से बयान देते हैं। वो त्रिशूल की बात करती हैं, परशुराम का मंदिर बनाने की बात करती हैं बहन जी 22 में। कभी नहीं दिया नारा, कभी नहीं दिया। ये तो मतलब झूठी अफवाह फैलाई थी। कभी नहीं दिया। तो ब्राह्मण सम्मेलन तो किया थे बीएसपी ने। ब्राह्मण सम्मेलन, देखो सुनो, सत्ता में आने के लिए तुम्हें क्या नहीं करना पड़ेगा ये बताइए पहले। क्या नहीं करना पड़ेगा? जब तक तुम सबको नहीं अपने साथ जोड़ के चलोगे तो तुम्हें वोट कहाँ से मिलेगा? तो सत्ता में कैसे आएंगे? वोट बैंक गिर रहा है आपका। हम अपने ही समाज के ऊपर अगर हम उछले फिरेगा हम जीत जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बाबा साहब ना होते तो आज हमारा दलित प्रेरणा स्थल भी नहीं बनता। और दलित प्रेरणा स्थल हमारी बहन जी ने मतलब इतने संघर्षों के बाद ये हमें विरासत मिली है। वो कहते हैं कि पत्थरों में पैसा लगाते हैं बहन जी ने, सैकड़ों करोड़। पत्थरों में तो राम मंदिर में भी पैसा लगा रहे हैं। वहाँ पत्थर का वहाँ पे कुछ मतलब गारे से उससे बना रहे हैं वो, वहाँ पर पत्थर नहीं लग रहा राम मंदिर में। वहाँ भगवान मिलेंगे। वहाँ तो सीधा जनता का पैसा एकदम, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है जनता को, उसमें पैसा लगाया जा रहा है।
वहाँ पूजा होगी, भगवान मिलेंगे, राम मिलेंगे वहाँ। उनके लिए मिलेंगे ना, हमारे लिए नहीं मिलेंगे। हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है उससे, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि बहुजन सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सपना पूरा हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, होगा उसमें हमें इतना मतलब चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। होगा, जैसे कि हमने 4 बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे नहीं है सत्ता में आएंगे। तो कोई आपके पास वोट मांगने भी नहीं आता, बहुजनों की वोट फ्री में मिल जाती हैं भाजपा को, कांग्रेस को। असल क्या है, थोड़ी कमियां तो हैं। बीजेपी की बी टीम होती है बहन जी, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई से, ईडी से डरती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अफवाह फैलाते हैं, झूठी अफवाह फैलाते हैं। 4 साल 9 महीने तक रहते हैं ऑफिसों में बीएसपी वाले, फिर ट्वीट करते हैं चुनाव के दौरान, रैली करने आ जाते हैं। क्यों नहीं करते हैं आप पूरे 5 साल तक काम क्षेत्र में आकर के? फील्ड में क्यों नहीं आते हैं आप? यहाँ लगता है, यहाँ तो लगता है जब तक हम रोडों पे नहीं आएंगे ना, तब तक सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। अगर हम रोडों पे आने से बचाओगे तुम, तो नहीं हो सकता, कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको पता चल रहा है 12 साल के बाद? 2 अप्रैल याद है ना? 2 अप्रैल मतलब हुआ था, तो कुछ कामयाबी मिली ना, हमको मिली थी ना, तो हमें रोडों पे तो आना पड़ेगा। बहन जी को कहते हैं कि पीएम बनेंगे 24 में, क्या लग रहा है? नहीं, अगर हम अपने अंदर एक दृढ़ पैदा कर लें तो हम अवश्य हमारी बहन जी पीएम बनेंगी। संगम बिहार से। संगम में दिल्ली से? हाँ। दिल्ली में तो आपका पार्षद भी नहीं है एक भी। अरे तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। राष्ट्रीय पार्टी रही है बीएसपी, दिल्ली में आपने सफाया करवा दिया फ्री बिजली पानी के चक्कर में। अरे हमारे पास तो अभी वोट नहीं है, जिनके पास वोट है वो तो दो कि साथ दें उनका, तब तो कुछ कर सकते हैं। और जब तक ईवीएम है तब तक ये मुमकिन नहीं हो सकता। ईवीएम को हटा के देखें और वोट डाल के देखें। ईवीएम पे आरोप लगाते हो जब हार जाते हो? हाँ, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि अभी भी वोट चोरी किए गए हैं, ईवीएम भी चोरी की गई हैं। हाँ। तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते हैं सड़क पर आकर के आप? इससे हमें पता चलता है, जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तब सारी चोरियां पकड़ी जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई होती है? आपकी सीटें घटती जा रही हैं, 10 में से 2 सीटें रह गई हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। तो ये चोरी तो की जा रही है। हमारे समाज की कमियां हैं वहाँ पे, हमारे समाज की कमियां हैं, बहुजन समाज की कमी है। तो आगे क्यों नहीं है? जैसे हम जहाँ भी इकट्ठे होते तो हमारा समाज इकट्ठा होता है, तो क्या वोट में नहीं आ सकता? उसमें ईवीएम की कमी मानते हैं। संविधान तो नहीं बदल सकते, इतना कह सकते हैं कि कोई मतलब किसी भी कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता कि वो संविधान को बदल दें। अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें जोड़ कमी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन संविधान किसी कीमत में नहीं बदला जा सकता। जी आंटी, आज बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, आज पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं। हाँ, लोग तो आएंगे, तो जब हमारे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जो बाबा साहब ने किया हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। हमारे लिए जितना बाबा साहब ने किया कोई ना पैदा होगा और ना पैदा हुआ, जो बाबा साहब ने किया है। और बाबा साहब की उस पे चलें तो आज सत्ता हमारे हाथ में होती। सपना पूरा हो रहा है बाबा साहब को, जो देखा तो उन्होंने सत्ता में आएंगे। बाबा साहब का सपना पूरा होगा, एक ना एक दिन तो होगा। लोग लगे हैं बाबा साहब के सपने पूरे करने के लिए। भीम जी का मिशन मान्यवर की कहन, चल पड़ी लेके मायावती सी बहन। भीम जी का मिशन, भीम जी छोड़ कर जो गए कारवा, सबके साथ मिलकर किया है जमा। बहन मायावती ने जो दी है बलि, हो गया बलबली सारा बहुजन समा। सारा बहुजन समा को ये संकल्प है, सामाजिक परिवर्तन की है चहती बहन। भीम जी का मिशन मान्यवर की कहन, चल पड़ी लेके मायावती सी बहन। भीम जी का मिशन। बाबा साहब ने ये कहा था कि हमारा नारी समाज कमज़ोर नहीं है, लेकिन साहब कांसीराम ने ये कर दिखाया कि हमारा नारी समाज कमज़ोर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहन जी को ही आगे बढ़ाया था। 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी काम किए थे बहुत सारे, लेकिन कितने लोग आए हैं? महिला तो आई नहीं आज कार्यक्रम में। महिला तो आती हैं, नहीं सुनी महिलाएं, कहाँ बैठी हैं महिलाएं? अभी मैं बता रही हूँ ना, महिलाओं के लिए जितने काम करे थे, हमारी महिला सोई पड़ी हैं,
उनको चूल्हे चौके में ही आनंद आता है। कौन कहता है नारी है अबला यहाँ, कौन कहता है नारी है अबला यहाँ, बहन जी सी नहीं कोई सबला यहाँ। लो चली वो चली बन के वो गुल खिली, बन के वो संग चली, सुस्त शासन करे, सुस्त शासन करे, माफिया भी डरे, देश भारत की पीएम बनेगी बहन, भीम जी का मिशन। बहन जी कोठी से नहीं निकलती हैं, ऐसा दुश्मन कहते हैं, विपक्षी लोग कहते हैं। दुश्मन कहते हैं, लेकिन हमारा मन कहता है ना, अगर बहन जी का जितना कोई काम करके दिखा दे ना, कोई महिला बाहर निकल के दिखा दे, और जो लोग कहते ना वो अपनी बहन बेटी को सड़क पे उतार के दिखा दो हमें एक दिन के सड़क लिए। पे तो नहीं आती हैं, सिर्फ ट्वीट करती हैं। ट्वीट करते हैं क्या? नहीं, गलत बात है, गलत कहते हैं ये लोग, जो कहते हैं ना ये गलत कहते हैं, ये अफवाह गलत फैलाते हैं। बहन जी जितना काम करती है ना कोई नहीं करता, बहन जी ने इतना काम किया है। क्या तो वोट क्यों नहीं मिला? वोट भी तो अब देखो कभी ना कभी तो धोखा तो आ जाता, पहले सत्ता तो 11 साल से लगातार हार रहे हैं आप। कोई बात नहीं, हारेंगे तो कभी ना कभी तो जीतेंगे। वोट बैंक डाउन होता जा रहा है आपका। आएगा वोट बैंक भी, जीतेंगे जब वो चोरी करेंगे। बीजेपी वाले 24 घंटे 12 महीने रहते हैं चुनावी मोड में। सत्ता उनके हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सत्ता उनके हाथ में भी सत्ता में आओगे? है। आओगे आप? हाँ। आप ना मीडिया से बात करते हो, ना विज्ञापन देते हो, किसी को खबर नहीं देते अखबारों में, आप दूरी क्यों रखते हो मीडिया से? हमारा दिखाती कहाँ है? तो बिना मीडिया के कैसे जीतोगे आप? जन समाज को दिखाती नहीं है मीडिया। मीडिया इतनी सब मीडिया बिकी पड़ी है, सारी सारी मनुवादियों ने खरीद रखी है, टीवी चैनल। आप भी खरीदो ना उनको। अब उनको खरीदेंगे कैसे? सत्ता में कैसे आएंगे बहुजन लोग, ये जो गरीब जातियां हैं? भैया हम तो अपना संघर्ष करेंगे, बस संघर्ष हमारा जारी रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे, चाहे उसमें हम कभी तक भी आएंगे। आप अंधभक्त हैं। किसके? अंधभक्त BSP नहीं है, अंधभक्त नहीं है हम। प्रतिफल मिल रहा है बदले में, इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमें तो मिल रहा है, जो हमें जो मिला है वो बाबा साहब की देन है, वो साहब कांसीराम की देन है। वो दिल्ली में रहती है ना? है? दिल्ली में रहती हैं? दिल्ली में रहते हैं। फ्री बिजली पानी लेकर आम आदमी को वोट देती हैं आप। बिजली फ्री पानी की तो बात मैं आपका एक पार्षद नहीं दिल्ली में? बताने जा रही थी बिजली पानी के लिए, आपने वो बात आगे की बढ़ा दी, बता दी। आम आदमी को वोट देती हैं आप दिल्ली में? आपने बसपा खत्म करवा दी दिल्ली में। हम हमारी बात सुन लीजिए बिजली पाने की भी। सत्ता जिसकी भी आए वो गुंडागर्दी करवाए, सत्ता जिसकी भी आए वो गुंडागर्दी करवाए, कर कर के झूठे वादे ये भोली जनता बहकाए, कर कर के झूठे वादे ये भोली जनता बहकाए। वादे कैसे करते हैं वो? बीजेपी 5 करोड़ अनाज दे रही है, मंदिर बना रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए। वादे कैसे करते हैं वो? पहले मेरी सुन लीजिए। वादे कैसे करते हैं वो जब आते हैं वादे कैसे करते हैं? वो वादे करते हैं कि तुम्हें बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। कैसे करते हैं वादे? बनेगी बनेगी सड़क तुम्हारी, माफ कर जा सरकारी, मिलेगा बिजली और पानी है, और झंडा हाथ में उठाओ। 2024 में बटन किसका दबना चाहिए? हाथी का दबना चाहिए। और झंडा हाथ में उठाओ, जन जन को बताओ, घर घर में बताओ जाके, बटन हाथी का दबाना है, बटन हाथी का दबाना है। सत्ता जिसकी भी आए वो गुंडागर्दी करवाए, सत्ता जिसकी भी आए वो गुंडागर्दी करवाए, कर कर के झूठे वादे वो भोली जनता बहकाए, कर कर के झूठे वादे वो भोली जनता बहकाए। बनेगी सड़क तुम्हारी, माफ कर जा सरकारी, मिलेगा बिजली और पानी है, झंडा हाथ में उठाओ, जन जन को बताओ, घर घर में बताओ जाके, मोहर हाथी पे लगानी है, बटन हाथी का दबाना। महिलाएं आपके साथ में, बताइए। और बसपा वाले जब आते हैं ना, वो बसपा वाले किसी को बहकाते नहीं है। बसपा वाले आते हैं
नहीं किसी को बहकाते हैं, बसपा वाले आते हैं। नहीं किसी को बहकाते हैं, नहीं करते झूठे वादे, जो कहते कर दिखलाते हैं। नहीं करते झूठे वादे, जो कहते कर दिखलाते हैं। बढ़ेगा बढ़ेगा मान तुम्हारा, सम्मान तुम्हारा, ये झूठी ना कहानी है। ओ झंडा हाथ में उठाओ, जन जन को बताओ, घर घर में बताओ जाके, मोहर हाथी पे लगानी है, वोट हाथी की दबानी है। कोई लगाए मोहर 5 राज्यों में आप लगाइए। कहाँ गए वोट, कहाँ गई सीटें आपकी? 10 सीटों में से 2 खत्म हो गई। जब चोरी हो जाते हैं तो जब क्या करे? हार के बौखलाहट है। जुमला जुमला जुमला, ये जुमला जो मोदी है, ये जुमला है। जब तक ये मरेगा। गारंटी है। गारंटी किस चीज की गारंटी है? मोदी गारंटी है। किस चीज की गारंटी है? अरे सारे काम करते जा रहे हो, वादे किए थे। क्या वादे किए? क्या वादे किए? वो नंगी, उसमें मणिपुर में नंगी औरतें घुमाई है मोदी ने। और क्या? अगर मोदी की सरकार ना होती तो पहले कभी हुआ वहाँ कांग्रेस की सरकार? सारे लोग कोई नहीं जेल गया। और जो वो गुजरात में वो मारे थे 10 लोग, उनको 15 अगस्त को वे बरी करे, उनको फूल माला डाल के स्वागत करा उनका। तो सारे गुंडों की पार्टी तो भरी पड़ी है इसमें। संस्कारी पार्टी है भाजपा। बहुत बढ़िया संस्कारी पार्टी है। इतनी अच्छी संस्कार की पार्टी है कि किसी देश में नहीं दे रहे हैं फ्री, वो 5 किलो 28 तक देंगे। कौन सा अनाज? 5 किलो नहीं लेती हैं आप? हमने तो कभी लिया ही नहीं। करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। हमने तो कभी लिया ही नहीं। सिर्फ अनाज ही चाहिए, अनाज के साथ में वो नमक मिर्च हमने तेल तो कभी अनाज सब्जी लिया ही नहीं। ये नहीं चाहिए। अनाज कोई खाएंगे, मैंने अनाज वो भी तो चाहिए साथ में।